हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र ट्रिक में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट का। जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का। और शायद आपको पता भी होगा, इसमें हमने 4 वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है सिंपल इंटरेस्ट के, क्योंकि एक वीडियो में लाना सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर संभव नहीं था। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने कई पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया है। तो 4 पार्ट मैंने पहले से अपलोड कर दिया है और ये हमारा पार्ट 4 है सिंपल इंटरेस्ट का। तो मेरे प्यारे छात्रों, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, स्किप मत कीजिएगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो मेरे प्यारे छात्रों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि, साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 720, 2 वर्षों में 720 और 7 वर्षों में 1020 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसान तरीका। तो जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है, करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि, मतलब धनराशि हमें पता नहीं है, लेकिन ये है कि एक निश्चित धनराशि है जो 2 वर्षों में 720 हो जाती है। 2 वर्षों, मान लिया पहले प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, वो हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल के बारे में पता नहीं है, तो हमने कह दिया पी रहा होगा पहले। फिर 2 वर्षों में 720 हो जाती है। 2 वर्षों में, ये 2 वर्ष है, 2 वर्षों में 720 हो जाती है। दिख नहीं रहा है, चलो इसको मैं दोबारा से बताता हूँ। ये 2 वर्ष, 2 वर्षों में 720 हो जाती है और 7 वर्षों में 10-20, मतलब कि 1020 रुपया हो जाती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर कोई धनराशि होगी, वो 2 वर्षों में 720 हो गई और 7 वर्षों में यही धनराशि 7 वर्षों में 1020 हो गई। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष हुआ तो ये 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा। समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है? चलिए, ये 5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 वर्ष। तो मेरे प्यारे छात्रों, 720 से हुआ 10-20, मतलब 1020। कितना बढ़ गया यहाँ 5 वर्षों में? तो 5 वर्षों में बढ़ गया आपका 300। ये 300 बढ़ा 5 वर्षों में, तो ये जो बढ़ा हुआ है ये क्या होगा? ये होगा ब्याज। क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों? ब्याज होगा। तो ये ब्याज 300 रुपया कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। 5 वर्षों में 300 रुपया ब्याज। तो अगर निकालेंगे तो 1 वर्ष में 5 6 का 30, 1 वर्ष में आ जाएगा 60 रुपया ब्याज। अगर निकालना है हमें 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष का हो जाएगा बेटा, इसका जब गुणा करेंगे तो 120 होगा। तो वही यहाँ पर लिखा था, देखिए 720, मतलब 2 वर्षों में, सॉरी 2 वर्षों में 120 बढ़ा होगा तब तो 720 हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पहले कितना रहा होगा? 600 रुपया रहा होगा, तब तो 2 वर्ष में ब्याज 120 मिलेगा। अब 120 मिलेगा तो 720 होगा कि नहीं होगा? तो हमें मूलधन पता चला, मतलब प्रिंसिपल पता चल गया। प्रिंसिपल कितना है? 600 रुपया है मेरे प्यारे छात्रों। प्रिंसिपल है आपका 600 रुपया। अब हम निकाल सकते हैं हर चीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा था निकालने के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालते हैं। तो हमें पता है SI बराबर होता है PRT/100 से। SI कितना है? 600 रुपया है, सॉरी प्रिंसिपल 600 है और सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज 2 वर्ष का कितना मिला था? 120। तो यहाँ 120 और प्रिंसिपल मतलब 600। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना ही है। टी की वैल्यू कितनी वर्ष? 2 वर्ष अपॉन 100। 0 से 0 हम काट देंगे बेटा। अब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 काट दी, यहाँ बचा 20, 2 एकम 2, 2 द्याम 20। तो आर की वैल्यू आ गई भैया 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हर क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चन रखा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा समझ में आ गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
तो मेरे प्यारे छात्रों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश करूंगा। 500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 6.25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपए की धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ बहुत ही आसान ट्रिक से। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि 500 रुपए की धनराशि, एक हमारे पास धनराशि है 500 रुपया, इस पर 6.4 वर्षों के लिए टाइम है 4 वर्ष और 6.25% की दर पर, ठीक बेटा। तो PRT/100 कर दिया। एक दूसरी धनराशि है जो 400 रुपया है, इसको दिया गया है 5% की वार्षिक दर पर और कितने समय पर बराबर हो जाएगी दोनों हमें। इसमें कह रहा था कि 500 रुपया की धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 6.25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपया की धनराशि पर 25% की वार्षिक दर से कितने वर्षों के लिए साधारण ब्याज बराबर होगा, मतलब कितने वर्षों बाद ये साधारण ब्याज बराबर होगा। तो हमने सेकंड वाला टी की वैल्यू में पता करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 100 आएगा। अब देखिए 100 से 100 कटा, जो बराबर की इधर उधर होता है सेम होता है तो कट जाता है। 0 से 2 0 कट गया भैया, मेरे कट गया। अब यहाँ पर बचेगा 5 से 5 कट गया और 4 से ये 4 कट गया, बचा कितना 6.25 बराबर टी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा आंसर यहाँ पर हो गया 6.25 वर्ष, लेकिन शायद ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में होगा 6.6 देखिए पहले तो हम इसको दशमलव हटाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव हटाएंगे 0 बनाएंगे बराबर टी। अब काटेंगे 5 से, काटो 5 से नहीं 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 होगा और 25 पे शाम से 25 का वर्ग लिखा है तो ये 25 पर जाएगा, तो आ जाएगा 25/4 बराबर टी। इसको सही बटे में लिखेंगे तो 424 बचा 1 तो आ गया 6 सही 1/4। तो हमारी टी की वैल्यू आ गई कितनी भैया कि 6 वर्ष, मतलब 6 सही 1/4 वर्ष में जो साधारण ब्याज होगा वो बराबर हो जाएगा। तो बेटा समझ में आया, क्वेश्चन आ गया तो लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे छात्रों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। तो कह रहा था कि किस धनराशि से साधारण ब्याज 4 वर्षों में एक धनराशि का 7/4 गुना हो जाता है। कितने बटे 7/4 गुना हो जाता है, किस दर से। फिर समझे नहीं समझे क्वेश्चन को, तो चलते हैं फिर से एक बार समझाता हूं। कह रहा था किस दर से साधारण ब्याज की 4 वर्षों में एक धनराशि स्वयं का 7/4 गुना हो जाती है। मेरे प्यारे छात्रों ये 7/4 गुना कब हो जाती है, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो यहाँ हम समझेंगे हमारा जो मूलधन था मतलब प्रिंसिपल, इसे कहेंगे हम मूलधन। मूलधन था आपका 4 रुपया, हो गया 7 रुपया, ये क्या हो गया मिश्र धन, क्योंकि ये 4 से हुआ 7, कितना बड़ा है यहाँ पर 3 बढ़ा। जो 3 बढ़ गया ये क्या होगा, ये होगा ब्याज। तो ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट या भी कहें ब्याज, कितना 3 रुपया ब्याज हो गया, किस पर, 4 रुपए पर। तो हमारा एक फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100। SI कितना है 3 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 4 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है, टी की वैल्यू 4/100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो आ जाएगा बेटा 25 से 75 बराबर 4R आ गया। यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब ये 4 को नीचे ले आएंगे तो हमारे R की वैल्यू आ जाएगी 75/4। इसको सही से हम लिखेंगे परसेंटेज में, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना 3, हो गया 35, फिर चौरोठी 32,
चौवटी 32, 35 में 32 कटा 3 बचा भी तो हो गया 3/4। तो इसको लिख सकते हैं 18 सही 3/4%। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनोज ने साधारण ब्याज की दर से 29,400 रुपया 6 वर्षों के लिए जमा किए। कितने जमा किए? 29,400 रुपया जमा किए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए जमा किया बेटा। तो जो हमारा 6 वर्ष है ये क्या है? ये टाइम है 6 वर्ष। इसने जमा किया था 29,400 रुपया जमा किया। तो 6 वर्षों बाद उसे ब्याज के रूप में 4200 रुपया मिला। कितना ब्याज मिला? 6 वर्षों में मिला ब्याज हमें 4200 रुपया। तो ये 6 वर्षों का ब्याज है। अगर 1 वर्ष का निकालें तो 6 सत्ते 42, मतलब 700 रुपया मिलेगा 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 700 रुपया। अब मेरे प्यारे छात्रों, ये 700 रुपया हुआ है, कितने पर हुआ है? 4200 रुपया मिला 6 वर्षों में। तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 700 रुपया। और इसके बाद कह रहा था मिले तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों बताइए, ये 700 रुपया मिला 1 वर्ष पर, कितने रुपए पर? कितने, हमारा प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 29,400। तो 29,400 पर मिलेगा हमें। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करें तो 0 से 0 कटा। अब इसको भी सॉल्व करें तो 4 से 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 2 तैया 6, 2 पंचे 10, 0। तो आ गया हमारा 350 बटा 147 आ गया। अब ये 147 आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा था। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जब इसका भाग देंगे तो जाएगा कितने बार? जाएगा 2 टर्म्स। 147 जाएगा 2 टर्म्स, बचेगा कितना? 8। तो 8 147%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 सही 8/147%। तो क्वेश्चन समझ में आया ना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन।